सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ चामुंडा की जय हो, अपने कुल देवी की जय हो। जय जय श्री राधे। अब आपको आज कार्तिक माह का 35वां अध्याय सुना रही हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है। 35वां अध्याय। शौनक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। तो सूर्य जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे निंदा करने, सुनने या मन के चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप का पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वेश्यागामी धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश विदेश घूमता फिरता महेशवती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मणों को पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री विष्णु शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसकी प्रेतात्मा को पाश में बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधी दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी, इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुद्गरों से मार मार कर कुंभी पाक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कड़ाव में डालते ही उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों का सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़ा गया और इनको विष्णु का नाम सुनाया गया। इसलिए इसके सब पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कार्तिक महात्म्य का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक महात्म्य की कथा संपूर्ण हुई। अब आपको कार्तिक पूर्णिमा का थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन संध्या समय मत्स्यावतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान या पुष्कर तीर्थ सरोवर में स्नान करके दीपदान, होम, यज्ञ तथा उपासना आदि का विशिष्ट फल प्राप्त होता है।
इस तिथि को यदि कृतिका नक्षत्र पर चंद्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्य योग होता है, जो उचिष्ट है। चंद्र दर्शन होने पर शिवा, प्रीति, संपुति, अनुसुईया, क्षमा, संतति, इन 6 कृतिकाओं का पूजन वंदना करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन कार्तिक के व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन तथा दीपक जलाने का भी विधान है। बोलो कार्तिक पूर्णिमा की जय हो। अब इसके बाद आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुना रही हूँ। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी, माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। भाई ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गायों के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊँगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा सुविचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने पे समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा, चप्पल, चुंडी एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी। उसको धरती माता सुखी रखेगी। बोलो धरती माता की जय हो। कार्तिक महात्मा की जय हो। अब आपको शुक्रवार की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर में गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तो मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते हो? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। वह बात वैश्य के लड़के को जंच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घरवालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ है? तो वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब वह आगे चला तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र, आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वह पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा।
तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वेश्या ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी पत्नी को स्त्री को नहीं लावे, परंतु यह शुक्र के अस्त के में स्त्री को विदा करा कर ले आया, इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वेश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वेश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। बोलो शुक्र भगवान की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी ने सोचा अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, ये इसका प्रायश्चित है। उन्होंने छोटे बच्चे का रूप धरकर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी की जी सोच क्रिया से निवृत्त हो हाथ पानी से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो पानी धुला दी व रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, ऐसा नौकर लायो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? बानी तो मैं तो लक्ष्मी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानन रानी को पुष्कर स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। तो गजानन जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल जाकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए जो मुझे पुष्कर में डुबो दिया। राजा उसे डांटने लगे तो गजानन बोला, राजा जी पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठते समय गजानंद भी को भेजा कि तो रानी को बुला ला। गजानंद गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। गजानंद ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली कि गणेशा ने मेरे साथ बद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई तो बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो गणेशा बोला कि राजा जी कभी काले नीले कपड़ों पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदरी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर है होशियार। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी को बैठाओ। गणेशा बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद उदायला दूंद उदायला ओछी पिंडियारा जनकारा, और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा बोले, गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझे एक फूल टूट गया मुझसे, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देके आगे निकल गए। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। अब लपसी तपसी की कथा है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान के भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की माला तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखा कि माला पड़ी है तो उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही नीचे से माला निकली। तो नारद जी बोले, माला चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी कहने लगे, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। अंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर सीता नहीं, अंगूछा नहीं देवे, सीता देकर दक्षिणा नहीं देवे।
ब्राह्मण जी माँ की दक्षिणा नहीं देवे, दिया छाछ के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा देके बटन नहीं लगावे, मूंजड़ी देके तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलो लपसी तपसी की जय, नारद जी की जय, राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय